बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो चीज़ें देखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज़ वेक्टर्स एंड द सेकंड इज़ स्केलर। वेक्टर को देखते हैं। वेक्टर की क्या डेफिनेशन होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर में जो बेसिक चीज़ें हैं वो दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो है मैग्नीट्यूड, ठीक है। फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड इज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें हो उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से और भी इसकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। तो हमने इसमें सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स लिखी हैं। ये क्या कहलाएंगे? वेक्टर्स। हमने दो चीज़ें देख ली हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। आगे हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। इससे पहले हम स्केलर की डेफिनेशन देख सकते हैं। वो क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? दिस इज स्केलर, ठीक है। वेक्टर्स में दो चीज़ें थी। एक तो था मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें हो वो क्या होंगे? वेक्टर्स होंगे। और स्केलर्स में जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करते हैं उसे, तो उसे क्या नाम देंगे? स्केलर का। एग्जाम्पल स्केलर की एग्जाम्पल है टाइम, स्पीड, एज। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। ये तो थी डेफिनेशन किसकी? वेक्टर और स्केलर की। फर्दर अब जब हम डिस्कस करेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं। वेक्टर में क्या था? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों थी, ठीक है। और स्केलर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी, वो कौन सी है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को देखते हैं, ये किस तरह से होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होते हैं। इसको उर्दू में एक नाम दिया जाता है। किसको? मैग्नीट्यूड को। वो है अददी कीमत। अददी कीमत। मैग्नीट्यूड को हम क्या कहेंगे? अददी कीमत, ठीक है, उर्दू में। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैग्नीट्यूड की किस तरह से हम डिफाइन करते हैं वो देख लें। मैग्नीट्यूड इन फिजिक्स इन फिजिक्स अब किस तरह से डिफाइन करेंगे इसे? इट इज सिंपली डिफाइंड, सिंपली डिफाइंड एज डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया, या और क्वांटिटी। क्वांटिटी, ये तो थी डेफिनेशन किसकी? मैग्नीट्यूड की। कह क्या रहे हैं? फिजिक्स में जब हम देखते हैं तो मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? दो चीज़ें आ जाती हैं, डिस्टेंस आ जाता है या क्वांटिटी। डिस्टेंस कहते हैं फासले को, क्वांटिटी मिकदार को, कोई भी मिकदार। तो हम उसे क्या कहते हैं? ये है मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड में कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। इसी तरह से जो भी नंबर्स होंगे वो किस में आएंगे? मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो इसको हम देख लिया। अगर हम फिजिक्स में मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर की, अगर वो 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है, उसकी हमने अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है तो हमें इसका फार्मूले का पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, लेट करते हैं v इज इक्वल टू एक्स वाई। x इज द फर्स्ट वैल्यू एंड द y इज द सेकंड, ठीक है। अब क्या करना है हमने? फार्मूला हमने देखना है मैग्नीट्यूड का, इसका स्केयर ले लें, ठीक है। और सेकंड का भी स्केयर ले लेना, यानी कि कोई भी वैल्यू इसकी जगह पे x और y की जगह पे कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। इसका स्केयर रूट, अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब जो मेन फार्मूला आया है मैग्नीट्यूड का वो है v इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ये
इस तरह से हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, किस तरह से हम फाइंड करेंगे। वेक्टर है 5i यूनिट वेक्टर, ठीक है, प्लस 6j, ठीक है। अब इनका दोनों 5 ले लेते हैं, आसानी के लिए हम दोनों वैल्यूज़ क्या ले लिए, 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सपोज कर देते हैं ये है ए वेक्टर, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड किस तरह से लेंगे, उसी तरह से जो फार्मूला है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। एक्स की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 5, 5 पहली वैल्यू है, ठीक है, प्लस कर देंगे, सेकंड वैल्यू इज दोबारा 5 है, स्क्वायर है इसका, ठीक है, और यहाँ पे रूट आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 25 प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, और ये क्या हो गया 50 अंडर रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है डायरेक्शन। किसी भी चीज़ की लोकेशन को फाइंड आउट करने का नाम क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें क्या बताती है, लोकेशन बताती है, ठीक है। इसकी डिफाइन किस तरह से हम करते हैं, लोकेशन ऑफ समथिंग। डायरेक्शन की डिफाइन किस तरह से होगी, इट इज द लोकेशन, ठीक है, इट इज द लोकेशन ऑफ समथिंग किसी भी चीज से ये रिलेट कर सकता है, रिलेटिव टू समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। डायरेक्शन, डायरेक्शन हमने बतानी है किस तरह से, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये किस में आते हैं, डायरेक्शंस में। ये देखें, अब अगर हमने डायरेक्शन मालूम करनी है, फाइंड करनी है, किस तरह से लिखेंगे। फर्ज कर लेते हैं ये जो है ईस्ट है, ठीक है, और नीचे इसके वेस्ट आ गया, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पे साउथ हो गया, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्शन। डिफाइन किस तरह से की हमने, इट इज द लोकेशन ऑफ समथिंग रिलेटिव टू समथिंग एल्स। ये क्या है, डायरेक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ डायरेक्शन इज दैट 100 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मैंने क्या लिखा, 100 किलोमीटर। अब 100 क्या है, मैग्नीट्यूड में आ जाता है, क्यों, क्योंकि दिस इज नंबर, कोई भी नंबर है वो किस में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। किलोमीटर, यहाँ पे जो किलोमीटर है वो क्या है, यूनिट, दिस इज यूनिट किलोमीटर, ठीक है। 100 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये किसकी एग्जांपल हो गई, डायरेक्शन की। डायरेक्शन की क्यों हुई, ये एग्जांपल हमें दे रहा है, नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ क्या हुआ, डायरेक्शन। इसी तरह से आप इसकी मज़ीद एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट भी लिख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह से आप अपनी मर्ज़ी की भी एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था स्केलर, वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैं आपको फिर से डिफाइन बता दूं किसकी, वेक्टर की। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें हमने किसको स्टडी करना है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस में होंगी, वेक्टर्स में। स्केलर में ओनली वन थिंग विच इज मैग्नीट्यूड। स्केलर में सिर्फ हम क्या स्टडी करेंगे, मैग्नीट्यूड को स्टडी करेंगे, मैग्नीट्यूड को स्टडी करेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ऐड करते हैं वेक्टर्स को, सब्ट्रैक्ट करते हैं वेक्टर को, किस तरह से, उसका क्राइटेरिया क्या है,
उसका क्या तरीका है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।